हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास चैप्टर नंबर 11 सरपंच की समझदारी। अब अपने पढ़ेंगे सरपंच ने क्या समझदारी दिखाई थी। प्रस्तुत कहानी के द्वारा यह बताया गया है कि मनुष्य दृढ़तापूर्वक अपने विवेक से समस्याओं पर विजय पा सकता है। एक समय की बात है, रोशनपुर नामक एक गांव में कुछ दिनों से बहुत चोरियां हो रही थी। चोरों के कारण गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था। यह तो नॉर्मल सी बात है कि अगर शहर के अंदर चोरी हो रही है तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। गांव वाले प्रत्येक दिन चोरों को पकड़ने की नई नई तरकीबें बनाते, लेकिन सब दरी की दरी रह जाती थी। गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस विकट समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहते थे, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था। एक रात चौधरी साहब चारपाई पे लेटे थे। उन्होंने खिड़की के बाहर 2-3 आदमी को खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो सरपंच को समझ में आ गया कि आज चोरों ने चोरी के लिए मेरा घर चुना है। सरपंच को ये बात समझ में आ गई थी कि बाहर चोर खड़े हैं और वो आज उन्होंने मेरे घर को ही समझ रखा है कि यहाँ पर चोरी करनी है। शोर मचाने का मतलब था चोरों को भगाना। मतलब कि सरपंच साहब ने सोचा अगर शोर मचाऊंगा तो चोर भाग जाएंगे। ऐसा करके गांव से चोरी समाप्त नहीं की जा सकती थी। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोरों को पकड़कर गांव में शांति का परिवेश बनाया जा सके। सरपंच साहब पास की चारपाई पे लेटे अपनी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की हो रही है। तुम थकी हो तो मैं स्वयं ही बना लेता हूँ, सुबह सुबह उठकर खाएंगे। ऐसी बातें सुनकर सरपंच साहब की पत्नी को पहले तो बहुत हैरानी हुई, लेकिन शीघ्र ही वह समझ गई थी। शायद कुछ उन्होंने जरूर सोचा होगा। सरपंच साहब ने ऐसी अजीब अजीब बातें कभी आज तक नहीं की थी। फिर सरपंच साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। तभी उन्होंने रसोई घर की खिड़की के पास कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खीर बनाते बनाते सरपंच साहब जोर से बोले, अजी सुनती हो, आजकल चोरियां बहुत हो रही है। अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं उन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा। उधर चोर अलमारी में माल ढूंढते रह जाएंगे, इधर आटे के बोरे में तुम्हारे जेवर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ऐसा इतना कहकर सरपंच साहब फिर बोले, लो बन गई पिस्ते बादाम वाली बढ़िया खीर। इसे ठंडा होने के लिए रख देता हूँ, सुबह खाएंगे। तुम्हारे जेवर भी आटे के बोरे में छिपा दिए हैं, चलो अब सो जाते हैं। सरपंच साहब ने सिर्फ ये बेवकूफ़ी वाली हरकत सच में नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चोरों को पकड़ने का एक तरकीब सोची थी, और चोरों को पकड़ने में वे सक्सेस हुए या नहीं ये अपने आगे पढ़ते हैं। सरपंच साहब अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया, जिससे चोरों को लगे जैसे कि वह सो गए हैं। फिर वे दरवाजे पे एक छोटे से छेद में रसोई घर में होने वाली गतिविधियों को लगातार देखने लग गए थे। मतलब रसोई घर के अंदर एक छोटा सा छेद था जो उनको उनके कमरे में खुलता था। उस कमरे से वो रसोई घर में क्या हो रहा है वो सब देख रहे थे। सरपंच साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे, पर उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार तो सरपंच साहब को लगा भी, उन्हें वहम भी हो गया। आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया और उसके पीछे पीछे 2 आदमी और आ गए। तभी उनमें से एक बोला, आज तो चौधरी साहब की सारी होशियारी दरी की दरी रह जाएगी। आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। अब हमें क्या जरूरत है, चौधरी साहब के कमरे में जाकर अलमारी तोड़े। आटे का बोरा जिंदाबाद। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी साहब की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, क्या तुमने नहीं सुना? सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। ऐसी कहावतें उन्होंने सुन रखी थी कि पहले अपने को पेट पूजा करनी चाहिए, फिर काम दूजा करना चाहिए। सरपंच साहब दरवाजे के छेद से झांककर उनकी सब हरकतों को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इन चोरों को पकड़ने के लिए सरपंच साहब ने जो योजना बनाई थी अब वह लगभग पूरी हो रही थी। चोर मजे से सरपंच साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, किंतु थोड़ी ही देर बाद उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। सरपंच साहब ने छेद से झांक कर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे। सरपंच साहब ने पहले से ही सोच रखा था कि अब इनका क्या करना है। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी। लगभग 10-15 मिनट में पुलिस सरपंच साहब के घर पहुंच गई और रसोई घर में सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने सरपंच साहब से पूछा, चौधरी साहब, आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये सब मज़े से सोने लगे? पुलिस अधिकारी की बात सुनकर सरपंच साहब हंसते हुए जोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। उन्होंने ऐसा कहा और चोरों को पकड़ लिया। मतलब चोरों को उन्होंने समझदारी से कैसे पकड़ा, ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। आपको इसकी एक बार कठिन शब्दों को पढ़ना है, इसके शब्दों को समझना है, और इसमें क्या बताया गया है वो भी आपको देखना है कि अपने
मनुष्य दृढ़तापूर्वक अपने विवेक से समस्याओं पर विजय कैसे पा सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ, अब आपको इसके कठिन शब्दों के अर्थ नोटबुक के अंदर करने हैं। समस्या परेशानी, समाधान हल, कड़क गुस्से से, तरकीब उपाय, परिवेश आसपास का वातावरण या माहौल, गतिविधियाँ होने वाली घटनाएं या कार्य, वहम भ्रम, तारीफ प्रशंसा या बड़ाई। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। अभी आपको सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना है और इसको समझना है, और इसके कठिन शब्दों के अर्थ है जो आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।